Respected principal sir and all the staffs also of our Kendra Vidyalaya and all the students and parents of our children, students of our Kendra Vidyalaya, Koraput. I welcome to this virtual mode of Fit India celebration week and Fit India movement. I can use Hindi and English both. So फिट इंडिया मूवमेंट ये आपने सुना होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट था, ये फिट इंडिया मूवमेंट अभी हमारा प्रिय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए हैं 29 अगस्त 2019 को। तो 29 अगस्त एक स्पेशल डे है जो हमारा, आप जाने होंगे कि ध्यानचंद जी जो हॉकी खेल रहे थे उनका बर्थडे है और उनका बर्थडे पे नेशनल स्पोर्ट्स डे माना जाता है। हम ऑब्जर्व करते हैं या सेलिब्रेशन करते हैं 29 अगस्त एवरी ईयर एज ए नेशनल स्पोर्ट्स डे। और उसी दिन लास्ट ईयर 2019 में इसको फिट इंडिया मूवमेंट करके हमारा प्रिय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए हैं और इसको उद्घाटन किए हैं। और हमारा प्रिय जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मिस्टर किरण रिजिजू जी, उनको एक पूरा सा बनाया है कैसे हमारा लोग फिट इंडिया मूवमेंट में जुड़े होंगे। अच्छा, फिट इंडिया मूवमेंट क्या है? फिट इंडिया मूवमेंट में हमारा ये है कि सब लोग कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहेंगे और डे टू डे लाइफ जो है उनका, डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज वो लोग करेंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जो अभी इंडिया में यूथ पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। माना जाता है कि 60% ऑफ द यूथ इंडिया में है, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 60% यूथ है। और यूथ है हमारा जो कंट्री का भविष्य है। हम बोलते हैं फ्यूचर ऑफ इंडिया इज आवर चिल्ड्रन एंड यूथ। तो जो चिल्ड्रन है या स्टूडेंट्स है वो लोग अगर फिट रहेंगे तो वो आगे जाके कुछ कर पाएंगे, देश के लिए कर पाएंगे। ये हम लोग तो पढ़ते हैं स्कूल में और हमारा पढ़ाई में क्या होता है, हम लोग हमारा एजुकेशन को स्ट्रेंथन करते हैं और हमारा जो ब्रेन है उसको हम ट्रेन करते हैं। ब्रेन को ट्रेन करने के लिए हमको क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए। हम उसके लिए क्लास अटेंड करते हैं, कोचिंग लेते हैं, उसके लिए हमारा टीचर से ट्यूशन भी लेते हैं। लेकिन हमारा फिजिक जो है, ये बॉडी जो है, बॉडी के लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। बॉडी के लिए हमको फिजिकल एक्टिविटीज कुछ करना पड़ेगा। तो बॉडी के लिए हमारा फिजिकल एक्टिविटीज क्या होगा? इस फिट इंडिया मूवमेंट में कहा गया है कि हम लोग कुछ ना कुछ 30 मिनट से 1 घंटे तक कुछ ना कुछ करना चाहिए हमको। तो उसमें कुछ ना कुछ करने के लिए क्या चाहिए? फिजिकल एक्टिविटीज होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज कैसे होगा? आपको आउटडोर स्पोर्ट्स कुछ भी लेना चाहिए। आउटडोर स्पोर्ट्स लेके आप कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे कि हो गया आपका रनिंग, हो गया स्कीपिंग, हो गया। आपको घर में भी अगर आउटडोर का फैसिलिटीज नहीं है, आप घर में बैठ के भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर पाएंगे। जैसे कि आप एक रोप ले लीजिए और स्कीपिंग रहती है उसमें। तो ये अगर होता है तो आधा घंटा या 1 घंटा करते हैं तो उसमें भी आपका फिजिकल एक्टिविटीज हो जाता है। आपका योगा भी कर सकते हैं और कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, वो घर पे भी कर सकते हैं। और ये जो सिचुएशन हमारा लास्ट 10 महीना चल रहा है, कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो कोविड का सिचुएशन में आपका सब बंद है अभी। जैसे कि प्लेग्राउंड बंद है, स्टेडियम बंद है और एकेडमी बंद है। तो इसीलिए आपको इंडिविजुअली कुछ करना पड़ेगा, तो आप इंडिविजुअली कर सकते हैं। जैसे कि आप वॉक कर सकते हैं, आप स्कीपिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स कर सकते हैं, इंडिविजुअली बैडमिंटन सिंगल्स खेल सकते हैं। ऐसा कुछ एक्टिविटीज कीजिए जिसमें आप क्या करेंगे, हमारा फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे। और फिजिकल एक्टिविटीज क्यों जरूरी है? देखिए, ये हमारा हेल्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमारा फिटनेस बोलने से, फिटनेस एक ऐसा चीज है जो हमारा फिजिकल एंड मेंटल स्टेट जो है उस दोनों ठीक रहना चाहिए।
ओनली फिजिकल फिटनेस रहने से अगर मेंटली भी हम वीक है तो उसको फिटनेस नहीं बोला जाता है। फिटनेस कब हो ठीक रहेगा, जब हमारा फिजिकल एंड मेंटल दोनों का स्टेट ठीक रहेगा। मेंटली भी हम स्ट्रांग रहेंगे और फिजिकली भी स्ट्रांग रहेंगे। आप पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, क्वालिफाइड बनने के बाद कुछ भी काम कीजिए, आप स्टार्टिंग से लेके कोई भी नौकरी कीजिए, आप अगर डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लॉयर बनिए या कोई भी एक्टिविटीज लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स बनिए, लेकिन आपको काम करने के लिए आपके पास क्या आपका बॉडी परमिट करना चाहिए, या आपको इतना हेल्दी रहना है और फिट रहना है तो आप वो काम को कर पाएंगे। आप अभी देखिए कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है वो 4-5 घंटा काम करता है। कभी कभी ऑपरेशन इतना लॉन्ग होता है, 4-5 घंटा उनको काम करना पड़ता है। तो उसमें भी फिटनेस चाहिए। आपको दूसरा कोई भी जॉब कीजिए उसमें आपको फिटनेस चाहिए। आप अगर फिट नहीं होंगे, फिजिकली फिट नहीं होंगे, जितना भी आपके पास क्वालिफिकेशन होगा, इंटेलिजेंसी होगा, उसको यूज नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन के बाद मतलब आप 30 साल 35 साल तक कर पाएंगे, लेकिन उसका बाद आपको कंटिन्यू अगर करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको सबसे पहला चीज है कि खुद को फिट रखना है और मेंटली और फिजिकली फिट रखना है। और मेंटल फिटनेस के लिए जैसे कि आपको कोई स्पोर्ट्स है, जैसे कि चेस है, चेस में आपको मेंटल फिटनेस भी रहेगा, कंसंट्रेशन भी बहुत बढ़ेगा उसमें। आप अगर चाहते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बढ़े, जैसे कि पढ़ाई में हमको कंसंट्रेशन चाहिए ज़्यादा, और कंसंट्रेशन करने के लिए हमें चेस भी खेल सकते हैं। चेस में आपका दिमाग पे ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है और दिमाग को चलाना पड़ता है। और आपको जैसे कि चेस खेलने में आपको कई बार आपको 10 बार मतलब एक मूव अगर मैं करता हूँ तो 10 मूव के बाद क्या होगा उसको भी सोचना पड़ता है, या 5 मूव के बाद वो क्या चलाएगा, मैं क्या चलाऊंगा, वो सोचना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, आपका मेंटल जो एक प्रोसेस है वो डेवलप करता है और उसमें कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। ऐसे ही फिजिकली भी हमको करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटीज भी करना पड़ेगा। आप देखिए अभी ओलंपिक्स में ऑलमोस्ट 35-36 स्पोर्ट्स है, उसमें कोई भी स्पोर्ट्स आप ले लीजिए और कोई भी एकेडमी है, कोई क्लब है, जाके ज्वाइन कीजिए और खेलते रहिए। अगर आपके पास वो भी नहीं है कुछ तो इंडिविजुअली आप कुछ स्पोर्ट्स कर लीजिए जो इंडिविजुअली आप खेल सकते हैं। घर में भी एक बास्केटबॉल लेके बास्केट रख के उसको भी डाल सकते हैं, बास्केट पे डाल सकते हैं। तो ऐसे हमको बहुत सारा एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स पे करना पड़ेगा और जिसमें आपको लाभ होगा और हेल्दी भी रहेंगे आप। कई बार देखा जाता है कि ओनली वॉक करने के लिए या रनिंग करने के लिए वो मोनोटोनस हो जाता है, और मोनोटोनस हो जाता है हमको अच्छा नहीं लगता है। 1 हफ्ता जाते हैं, 2 हफ्ता जाते हैं और उसके बाद हम नहीं जाते हैं, वो हम कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप अगर कोई भी स्पोर्ट्स को खेलिए, स्पोर्ट्स में क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, किसमें उसमें कंपटीशन आ जाता है। आपका ओपोनेंट जो है उसको जीतने में या हराने में आपको कुछ इंटरेस्ट बढ़ेगा और उसमें आप कंटिन्यू करेंगे स्पोर्ट्स में। तो इसीलिए ये स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स आप लेंगे तो आपका एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकते हैं उसमें। और हम देखेंगे अभी कि आजकल देखिए जमाना में क्या हो गया, आपका डायबिटिक हो गया या आपका बीपी हो गया, ये बच्चे लोग को भी आ जाता है। 15 साल 20 साल बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है, उनके अंदर आ जाता है, डायबिटीज आता है, बीपी आ जाता है, हाइपरटेंशन आ जाता है। ये सब को टैकल करने के लिए ओनली सिस्टम है कि हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करें। फिजिकल एक्टिविटीज ही दूर कर सकता है ये सब। जब फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं तो ये सब आ जाता है। और हमारा आजकल क्या हो गया, आजकल हम ग्राउंड को ना जाके नहीं जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम घर में बैठ के मोबाइल पे खेल लेते हैं। बहुत सारा मोबाइल पे हम स्पोर्ट्स खेल लेते हैं, कोई गेम खेल लेते हैं। आजकल इतना मोबाइल में ऐप्स आ गया है, आप दूसरे वर्ल्ड में किसी भी कोने में बैठ के किसके साथ भी आप खेल सकते हैं। चेस भी खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं,
ये सब अवेलेबल है। लेकिन उसमें क्या होता है, आपको उसमें आपका फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होता है। तो फिजिकल एक्टिविटीज जब नहीं होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है जो, या आपका जो कैलोरीज है वो बर्न नहीं करता है। तो वो बर्न नहीं करने से आपका जो ग्रोथ है और जो भी है आपका फिटनेस उसमें नहीं होता है। तो ये सब चेंज करने के लिए हमको कुछ हेल्दी फूड्स भी लेना पड़ेगा। फूड्स के ऊपर भी जाएंगे कि हम ओनली एक्टिविटीज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं या स्पोर्ट्स करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम फूड का भी ध्यान थोड़ा रखेंगे तो फूड में हम कंसंट्रेट करेंगे कि हम कोई जंक फूड या फास्ट फूड ये सब नहीं खाएंगे। ये अगर ज्यादा खाएंगे तो हमारा जितना भी एक्टिविटीज करेंगे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब हमारा फिजिकल एक्टिविटीज होता रहेगा, लेकिन इधर से हम जाके शाम को या सुबह जाके तो एक्टिविटीज के बाद हम कुछ जंक फूड्स खाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। हमको कुछ अच्छा फूड खाना पड़ेगा जो कि हेल्दी फूड्स होगा और हमारा बॉडी के लिए अच्छा होगा, वो फूड्स खाएंगे। और तेल ज़्यादा रहता है फास्ट फूड में, या आपका जो इंग्रेडिएंट्स रहता है उसमें वो अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, ये भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोई अल्कोहल, कोई ड्रग्स ये सब नहीं लेना चाहिए हमको, क्योंकि हमारा जब हम फिटनेस के लिए बोल रहे हैं तो हमारा बॉडी एंड माइंड का फिटनेस का बात कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ जो अल्कोहल है या कोई ड्रग्स है ये सब अगर लेंगे तो उसमें हमारा दिमाग के ऊपर या बॉडी के ऊपर वो असर दिखाएगा, वो उसमें कुछ अच्छा नहीं होगा। हम जितना भी स्पोर्ट्स करेंगे लेकिन ये सब चीज लेंगे तो जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है वो सब ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि स्पोर्ट्स भी हमने एक करियर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स को मैं आता हूँ उसके बाद, क्योंकि अभी फिजिकल फिटनेस जो है डिफरेंट लेवल डिफरेंट लोगों के लिए चुना गया है। जैसे कि एक बेसिक फिजिकल फिटनेस है। बेसिक फिजिकल फिटनेस इस फिट इंडिया मूवमेंट में जो फिट इंडिया का चल रहा है, अभी हमारा ये जो स्कूल का वीक चल रहा है ये दिसंबर फर्स्ट है, दिसंबर 30 तारीख तक चल रहा है। कोई स्कूल उसको वीक का उनका हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो फिटनेस रहेगा उसमें क्या करेंगे हम, अगर ये बेसिक लेवल फिटनेस है इसको माना जाता है कि हमारा पास बेसिक लेवल फिटनेस होना चाहिए। बेसिक लेवल फिटनेस क्या होता है कि हम कुछ एक्टिविटीज कर पाएंगे, हमको 2-4 किलोमीटर भागना पड़े तो भाग सकते हैं, या साइकिलिंग करना पड़ता है तो साइकिलिंग कर सकते हैं, या हमारा जो एक्टिविटीज है डे टू डे एक्टिविटीज विदाउट एनी मतलब थकान या हम कुछ परेशान ना हो के हमारा डे टू डे एक्टिविटीज कर सकते हैं। हम अगर आएंगे ऑफिस में काम करने के लिए या स्कूल आएंगे और स्कूल में 2-4 क्लास अटेंड करेंगे, उसके बाद हमको थकान महसूस होगा तो हमने कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे। 4 बजे तक या क्लास खत्म होने तक हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए हमने जो बेसिक फिजिकल फिटनेस है वो बेसिक फिजिकल फिटनेस इसके अंदर बात किया गया है। आप अगर सर्विस देखेंगे भी, सर्विस में आपका कई सर्विस ऐसा है जिसमें पहले फिटनेस आता है। वो देखिए, आप पुलिस में अगर ज्वाइन करेंगे तो पहले आपका फिटनेस देखेंगे वो, उसके बाद आपका एजुकेशन आता है। और आप मिलिट्री में जाएंगे या आप डिफेंस में जाएंगे तो उसमें भी फिजिकल फिटनेस है। आप स्पोर्ट्स में कोई जॉब करेंगे तो आपका फिटनेस ही देखेंगे पहले। तो इसीलिए हमको फिटनेस, बेसिक फिटनेस रखना पड़ेगा। उसके बाद जो एडवांस फिटनेस है या एडवांस स्पोर्ट्स है उसके बारे में मैं थोड़ा बोलूँगा कि हम अगर फिटनेस हो गया हमारा, हम अगर इंटरेस्ट लेते हैं कि कैसे हम एक स्पोर्ट्स ले सकते हैं एज ए कैरियर। स्पोर्ट्स भी आजकल एक कैरियर हो सकता है, क्योंकि जमाना था 20-30 साल पहले स्पोर्ट्स में कोई आता था तो उसमें पैसा नहीं था, उसमें नौकरी नहीं मिलता था। लेकिन आजकल स्पोर्ट्स में आपका सब कुछ है, मतलब पैसा भी है, नेम है, फेम है और मनी भी है। तो इसीलिए आप अगर स्पोर्ट्स को एक करियर चुनना चाहते हैं तो बचपन से उसको कोई भी स्पोर्ट्स चूज करके आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। कहाँ कोचिंग लेना है, कैसे जाके उसको टूर्नामेंट खेलना है, कंपटीशन करना है, ये सब आपका आएगा।
क्योंकि आप देखिए अभी लास्ट ईयर 2018 में दूती चांद करके हमारा एक एथलीट है उड़ीसा के, आप सुने होंगे, जकार्ता गए थे वो, वहाँ उनको फर्स्ट और सेकंड दोनों 100 और 200 मीटर में वो फर्स्ट आए थे। उसके बाद आने के बाद वो उनको उड़ीसा गवर्नमेंट ने उनको एक इंसेंटिव के तरफ जैसे उनको दे हैव गिवन 3 crores of rupees, 3 करोड़ रुपया, 3 crores of rupees they have, the state government has given। सो इतना पैसा कहाँ मिलेगा? तो इसीलिए हम स्पोर्ट्स का भी एक हमारा ये कैरियर कर सकते हैं। कैरियर करने के लिए वो बचपन से आपको शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल आपको 14 या 16 ईयर्स जब तक हो जाता है तब तक आप एक लेवल पे पहुंचना चाहिए। जैसे कि आप स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद नेशनल लेवल आता है, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल आता है। तो पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलना है, स्कूल लेवल में खेलना है, स्कूल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलना है, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट लेवल पे खेलना है, फिर उसके बाद आप जाके नेशनल लेवल पे खेलना है। तो आप कोई भी स्पोर्ट्स ले सकते हैं, आप इंडोर ले सकते हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स ले सकते हैं। इंडोर स्पोर्ट्स में जैसे कि आपको टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, या चेस हो गया, ये भी स्पोर्ट्स ले सकते हैं आप आज एक करियर बनाने के लिए। आउटडोर स्पोर्ट्स में आप फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स ले सकते हैं। और उसमें आप अच्छा अगर करेंगे, आजकल आपको सर्विस भी मिलता है, आपको कोई एडमिशन करने के लिए, हायर स्टडीज के लिए भी वेटेज मिलता है उसमें। तो वेटेज जब मिलता है तो आप जहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ एडमिशन आपका मार्क के वजह से अगर कम हो जाता है और एडमिशन नहीं मिलता है, तो आप अगर कोई स्टेट लेवल पार्टिसिपेट किए हैं तो उसमें आपको 10% या 15% जो भी रूल्स रहेगा उसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको स्पोर्ट्स को लेना है और आपको फिजिकल फिटनेस को थोड़ा डेवलप करना है। और इसके बाद में आऊंगा कि क्या क्या फिजिकल एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। आपको कोई भी आपका शहर में या आपका सिटी में, आप कोरापुट में रहते हैं या जहाँ भी रहते हैं, आपका नजदीक में देखिए कोई क्लब है, कोई एकेडमी है, कोई जिम है, ये आपका एडवांस लेवल पे जाएगा। लेकिन आपको ये सब ना करके, अगर पैसा भी ना खर्च करके करने के लिए भी आप एक स्कीपिंग रोप, एक रोप जो है 12 फुट 15 फुट का रोप ले सकते हैं और घर में भी आप स्कीपिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं जिसमें पैसा भी खर्च ना होगा। और आप वॉक भी कर सकते हैं। वॉक का थोड़ा ब्रिस्क वॉक करेंगे, थोड़ा जैसे कि आपको 15 मिनट या 20 मिनट करेंगे, जो इसमें तो आपका स्वेटिंग होगा, थोड़ा स्वेटिंग होने से आपका एक्टिविटीज अच्छा बढ़ेगा और आपका फिजिकल फिटनेस लेवल भी बढ़ेगा। और इसको हमको कंटिन्यू करना है। ये सब जो चीज है आपको फिजिकल एक्टिविटीज अच्छा रखने के लिए, फिटनेस रखने के लिए आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू मतलब आप मान लीजिए कि हफ्ते में 5 दिन भी करेंगे तो भी ठीक है। आप 2 दिन रेस्ट ले सकते हैं, या एक दिन हफ्ते में 1 दिन आप रेस्ट ले सकते हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स ज्यादा करता है तो उनको 1 दिन रेस्ट लेने से भी अच्छा है। मान लीजिए कि आप सैटरडे या संडे या मंडे कोई दिन रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और ये मैं ज्यादा स्ट्रेस देता हूँ जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनके लिए, कि आप अगर बचपन से ही शुरू करेंगे कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी एक्टिविटीज, वो कंटिन्यू कर पाएंगे। जैसे कि हमारा उम्र या प्रिंसिपल जी है और बाकी जितने हैं जो एडल्ट हो जाते हैं, उनको कोई एक्टिविटी शुरू करने में थोड़ा दिक्कत लगता है और वो क्या होता है आपका कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा वो। लेकिन जो चिल्ड्रन है, जो स्टूडेंट है, वो लोग अगर शुरू करते हैं 5-6 साल से, तो ये एक हैबिट बन जाता है। जैसे आप देखेंगे कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है जो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल खेला है, वो घर में नहीं रह पाएगा। वो सुबह या शाम को फील्ड के तरफ ही जाएगा और फील्ड ढूंढेगा कहाँ है, या कहीं खेलने के लिए कुछ मिलेगा तो उसके तरफ ही जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे कि आपका एज बढ़ जाता है और आपका मतलब 20-25 साल हो जाता है, उस टाइम में अगर कोई चीज हम शुरू करते हैं तो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और उसको क्या होता है कि बचपन से जो नहीं होता है वो बाद में होना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस देता हूँ यहाँ कि हम लोग अभी क्लास 8-9 में पढ़ रहे हैं। हमारा स्कूल में क्लास 1 से क्लास 12 तक है,
अभी से अगर शुरू करते हैं हम, जब हमारा बचपन से शुरू करते हैं, तो ये इसको हम कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको ये लगेगा कि शाम या सुबह हो, मुझे थोड़ा कहीं भी ग्राउंड पे जाना है, या कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं तो जहां भी रहेंगे, जो भी सिटी को जाएंगे, वहां आप क्या करेंगे, आप ढूंढेंगे कि कहाँ मुझे खेलने के लिए मिलेगा, उसमें मैं खेल सकता हूँ। इसीलिए हम शुरू करते हैं तो बचपन से ही शुरू करेंगे, और हम जो स्पोर्ट्स भी आपका अवेलेबल है, मतलब स्कूल में जो स्पोर्ट्स है, स्कूल में जो ग्राउंड है या जो फैसिलिटीज है, जो कंपटीशन भी हो रहा है, हमारा इंटर स्कूल का हो रहा है कंपटीशन, इंटर स्कूल में भी पार्टिसिपेट कीजिए। और इंटर स्कूल के बाद अगर डिस्ट्रिक्ट में है, आप अच्छे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कंपटीशन होता है, वो कंपटीशन में भी आइए, और वो कंपटीशन आने के बाद आप स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा और सबको ही बोलूंगा कि आप आइए, ये जो फिटनेस मूवमेंट हमारा गवर्नमेंट ने शुरू की है, मोदी जी हमारा प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो शुरू किए हैं, उसको हमने सक्सेस करने के लिए सब लोग इसमें जुड़े रहेंगे, और जोड़ के इसको हम एक स्वस्थ और सुंदर जो इंडिया है हमारा, और इंडिया अच्छा होगा कब, जब हमारा लोग अच्छे होंगे और फिट होंगे, उनका काम करने का तरीका और जो मेंटल फिटनेस है वो जब ठीक रहेगा, तो हम एक अच्छा कंट्री बना पाएंगे। जैसे कि आप कहीं भी कंट्री में जाइए, वहां अगर उनका रोड का कंडीशन देखेंगे, वहां लोगों का बात करना, उनका जो बिहेवियर है देखेंगे, तो वो कंट्री का आप देखेंगे कि ये कितना इकोनॉमिकली एडवांस है, और इनका सोसाइटी कितना इकोनॉमिकली या सोशली एडवांस है। ऐसे ही हमारा कंट्री में अगर लोग अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वो मेडिकल को ज्यादा नहीं जाएंगे, वो स्वास्थ्यवान रहेंगे या फिट रहेंगे, तो वो क्या कर, वो हमारा कंट्री भी एक अच्छा कंट्री होके उभर आएगा। और ये है हमारा गवर्नमेंट का भी जो संकल्प है, या उसको करने जा रहे हैं। तो हमको फिट इंडिया मूवमेंट के तरफ, फिट इंडिया के जो चलाए हैं अभी फिट इंडिया में, अभी हमारा मिनिस्टर ने अभी खेलो इंडिया का एक प्रोग्राम बनाया है। खेलो इंडिया में भी उसमें बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं कि कैसे इसमें सारे बच्चे लोग आएंगे, और बच्चे जैसे कि जो लोग नहीं पा रहे हैं, कोई कोचिंग नहीं पा रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स खेल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए खेलो इंडिया की तरफ से वो सेंटर खोल रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट में खोल रहे हैं, स्टेट में खोल रहे हैं। जो बच्चे अच्छे स्पोर्ट्स करेंगे वो लोग इसमें आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं खेलो इंडिया सेंटर से। खेलो इंडिया सेंटर में उनको जो स्पेशलाइज कोचिंग मिलेगा, या कोच रहेंगे या फिजिकल एजुकेशन टीचर रहेंगे, वो उनको गाइड करेंगे। और मैं देखता हूं इसमें आपको और एक देता हूं कि पढ़ाई के साथ आपको स्पोर्ट्स के लिए पढ़ाई को भी आप नेग्लेक्ट मत कीजिए। आपका पढ़ाई जो होना है वो पढ़ाई भी करिए, और उसके बाद ही आप स्पोर्ट्स कीजिए। अगर आप स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो उसको आप कैरियर जैसे ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाई छोड़ के मैं स्पोर्ट्स में जाऊं, या स्पोर्ट्स में दोनों ठीक से नहीं करूंगा। ये हमको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे कि हमको जीने के लिए दोनों चाहिए, जैसे कि पढ़ाई चाहिए, हमको नौकरी करना चाहिए, या कुछ एक्टिविटीज करना चाहिए, या हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या कुछ प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। ऐसे ही आप लोगों को फिजिकली फिट भी रहना चाहिए, और फिजिकली फिट रहने के लिए आपको दोनों तरफ ध्यान देना पड़ेगा। पढ़ाई की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और स्पोर्ट्स के तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आप अगर सुबह या शाम को कोई भी वक्त 1 घंटा भी करते हैं, आप अगर एक स्पोर्ट्समैन ना हो के ओनली फिजिकल फिटनेस करेंगे, तो इधर मॉर्निंग में या इवनिंग में अगर आप 1 घंटा भी देते हैं टाइम, तो आधा घंटा से 1 घंटा देते हैं, तो वो सफिशिएंट है। आपको हफ्ते में 5 दिन अगर देते हैं, 1-1 घंटा करके 5 घंटा भी देते हैं, वो आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा उसमें। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो बॉडी का फिटनेस है वो
कंटिन्यू करें, हम 60 साल तक या 70 साल तक अच्छे रहें, सुस्त रहें और एक्टिविटीज को भी कंटिन्यू कर पाएंगे। ये है इसका जो मूल मंत्र है जो फिट इंडिया का, ये है कि हम लोग जो स्वस्थ रहेंगे और जो जो एक्टिविटीज हम करना चाहते हैं, कोई भी फील्ड में आप कुछ भी कीजिए लेकिन फिट होके कीजिए।